हेलो बच्चों, आई एम रवि कुमार, योर फेवरेट एजुकेटर। बच्चों, क्या आपको पता है कि जब आप पेपर दे रहे होते हैं बोर्ड एग्जाम का, तो उस समय आंसर को कैसे प्रेजेंट करना होता है। बच्चों, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बच्चों ये आपके एग्जाम में मार्क्स को डेफिनेटली इंप्रूव कर सकता है। बच्चों, एक हमारे पास आंसर शीट है। बच्चों, ये फिजिक्स की आंसर शीट है। बच्चों, फिजिक्स के पेपर में कौन कौन सी गलतियाँ बच्चे करते हैं, कौन कौन सी मिस्टेक करते हैं, जिस कारण से नंबर डिडक्ट हो जाते हैं। तो बच्चों, जैसे एक ही हमारे पास आंसर शीट है, इस आंसर शीट को आज मैं आपके सामने चेक करूंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सी वो मिस्टेक थी जिस वजह से आपके जो नंबर है वो एग्जाम में कट सकते हैं। बच्चों, होता क्या है कि जो स्कूल का टीचर होता है वो कई बार आपके नंबर डिडक्ट नहीं करता है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में क्या होता है, नंबर डिडक्ट हो जाते हैं। कुछ बच्चों के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। कुछ बच्चे सोचते हैं भाई मेरे स्कूल में तो पेपर अच्छे जा रहे थे, लेकिन बोर्ड में ऐसा क्या हो गया। बच्चों, स्कूल का टीचर आपको जानता है, आपको नंबर दे सकता है, लेकिन जो बोर्ड का टीचर आपको जानता नहीं है, अगर आपने प्रॉपर्ली एक्सप्लेन सारी चीज़ें की होगी तब तो आपको नंबर मिलेगा, अदरवाइज आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो बच्चों, इस वीडियो में आप एंडिंग तक बने रहिए। मैं आपको आज बोर्ड की जो आंसर कॉपी होती है वो कैसे चेक होती है, कहाँ कहाँ आपकी मिस्टेक पकड़ी जाती है, वो सब कुछ इस आंसर शीट में आपको बताने वाला हूँ। तो बच्चों, इस वीडियो में एंड तक आप बने रहें और इस वीडियो को पूरा बिल्कुल देखें और बिल्कुल भी स्किप मत करिए, अदरवाइज आपसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस हो जाएंगे। क्योंकि मैं कॉपी चेक करते समय आपको बीच बीच में इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा और आपको समझाऊंगा भाई कहाँ कहाँ मिस्टेक हो रही है। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों, बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक कर लेते हैं। तो बच्चों, जैसे आप देख रहे हैं बच्चों, बोर्ड एग्जाम में इसी टाइप की बच्चों कोडिंग होती है। जैसे ये स्लिप लगी हुई है, तो बच्चों उसी तरीके से बोर्ड एग्जाम में कॉपी पर क्या कोडिंग कर दिया जाता है और उस कोडिंग के अकॉर्डिंग ही डिसाइड होता है कि भाई किस बच्चे की कॉपी है। और एग्जामिनर को पता नहीं होता है कि जो बच्चा है वो कौन है, बॉय है, गर्ल है, कुछ भी उसको पता नहीं होता है। उसको ये भी नहीं पता उसका नाम क्या है, कहाँ से है, कुछ पता नहीं होता है। तो बच्चों, ध्यान देने की बात यह है कि इस तरह की कोडिंग होती है, तो आप प्रॉपर्ली अपने आंसर को लिखिएगा, बस इसको ध्यान दीजिएगा। तो बच्चों, हम लोग आंसर चेक कर लेते हैं। जैसे ये 2024 का पेपर है, तो जैसे हम लोग चेक कर लेते हैं भाई कितने इनके करेक्ट हैं। तो जैसे इनका ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों, ये भी इनका करेक्ट किया है इन्होंने, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, वाह, ये भी करेक्ट है। डेफिनेटली बहुत अच्छा इन्होंने पेपर लिखा हुआ है बच्चे ने। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं इधर, तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। देन ये देख लेते हैं, ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट हो गया है। तो बच्चों, ये बच्चा तो बहुत अच्छा है जिसने सारे आंसर अपने क्या है करेक्ट कर दिए हैं। तो बच्चों, इसमें मैं देख रहा हूँ कि भाई सारे एमसीक्यू करेक्ट हैं, बहुत बढ़िया किया है इस बच्चे ने पेपर। तो बच्चों, हम लोग क्या करते हैं, मार्क इनको इंडिकेट कर देते हैं जो इनके मार्क्स हैं। तो सभी में इस बच्चे को एक एक नंबर मिल जाता है। ये एक एक नंबर के क्वेश्चन हैं सारे। बहुत अच्छा किया है इस बच्चे ने पेपर। तो बच्चों, आपको भी इस तरीके से सारे एमसीक्यू कर लेने जिससे कि आपके भी सारे एमसीक्यू करेक्ट हों। अब बच्चों, आगे हम लोग चेक करते हैं। आगे सेकंड का ए लिखा हुआ इन्होंने, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। तो बच्चों, यहाँ पर एक समस्या है, समझिएगा समस्या क्या है। आंसर तो सही है बच्चों, आंसर के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ। अब इसमें क्या है बच्चों, इसमें जो आंसर है बच्चों वो स्टेटमेंट में देना चाहिए था इनको, लेकिन ये आंसर स्टेटमेंट में नहीं दिया गया है। तो इनको ये लिखना चाहिए था, अ लीवर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। अगर आप इस तरीके से आंसर लिखेंगे तो आपको पूरा इसमें मार्क्स मिलेगा, अदरवाइज इसमें पूरा मार्क्स नहीं मिलेगा। तो इसमें हम क्या कर लेंगे, इनका जो आधा नंबर है वो डिडक्ट कर देंगे, क्योंकि इन्होंने स्टेटमेंट के फॉर्म में आंसर नहीं दिया है। तो आंसर स्टेटमेंट के फॉर्म में देना है। अब जैसे ये जो क्वेश्चन है ये विदाउट स्टेटमेंट चल सकते हैं, तो डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा है। अब जैसे यहाँ पर भी इन्होंने क्या है, इसका कोई भी स्टेटमेंट नहीं लिखा है। आंसर ये सही है लेकिन स्टेटमेंट नहीं लिखा है, तो यहाँ भी स्टेटमेंट की क्या है बच्चों, प्रॉब्लम है। तो इसमें भी स्टेटमेंट लिखना चाहिएगा। तो बच्चों, यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, हाफ मार्क्स इनका डिडक्ट कर लेंगे, तो आधा नंबर इधर कट गया। इसमें हम लोग बच्चों पूरे पूरे नंबर इनको दे देते हैं। तो एक्चुअली आपको ध्यान रखना है भाई, स्टेटमेंट देना क्या है इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट नहीं देंगे तो फिर क्या दिक्कत होगी। अब इसमें इनको क्या है, एक एक नंबर के 2 नंबर इधर दे देते हैं, दोनों के ए और बी का, थर्ड में इनके 2 नंबर हो गए, और इसमें इनका 1 नंबर यहाँ रह गया है, 1 नंबर इसका हो गया। तो बच्चों, इस तरीके से इनको जो मार्किंग है वो हमने प्रोवाइड कर दी है। अब आगे चेक कर लेते हैं। बच्चों, पूरा देखिएगा, अच्छे से समझिएगा कि भाई कहाँ पे कैसी क्या गलती हो रही है बच्चे से।
वो समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और चलो आगे देख लेते हैं। जैसे इन्होंने ये किया हुआ है, तो बच्चों ये इन्होंने करेक्ट किया हुआ है, तो इसमें बच्चों हम लोग आंसर के जो मार्क्स होंगे वो प्रोवाइड कर देंगे। बच्चों 2 मार्क्स का है तो उसमें इनको 2 मार्क्स प्रोवाइड कर देते हैं। एंड ग्राफ भी इन्होंने करेक्ट बनाया हुआ है तो इसके भी 2 मार्क्स इनको प्रोवाइड कर देते हैं। देन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 6 नंबर पे। अब 6 में हम लोग देख लेते हैं भाई इन्होंने क्या किया हुआ है। जैसे इन्होंने पहले ये कंडीशन लिख दी है, फॉर्मूला लगाया है, रेशियो फाइंड किया है। तो बच्चों यहाँ पे इन्होंने क्या स्टेप स्किप कर दिए हैं, तो ये स्टेप आपको स्किप नहीं करने हैं। ध्यान से सुन लीजिए, ये स्टेप आपको क्या करने हैं, स्किप नहीं करने हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम लोग क्या करेंगे, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है लेकिन स्टेप इन्होंने स्किप कर दिए, इसलिए मार्क्स कटना तो क्या है, बनता है। तो इनको सिर्फ 1.5 मार्क्स देंगे इन दोनों पार्ट के, ए और बी का 1.5 देंगे केवल। सिमिलरली बच्चों ये दोनों करेक्ट हैं तो इन दोनों के बच्चों 2 मार्क्स हम इनको प्रोवाइड कर देंगे। 2 मार्क्स इसके हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 में बात कर लेते हैं हम लोग। 2 मार्क्स बच्चों यहाँ प्रोवाइड कर देते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। बच्चों अब देखिए, ये देखिए इन्होंने कितना जबरदस्त आंसर लिखा है, पूरा स्टेटमेंट को इंडिकेट किया है। तो इसमें बच्चों एग्जाम में बिना सोचे आपको 2 मार्क्स प्रोवाइड कर देगा। कहने का मतलब है स्टेप लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्टेप लिखेंगे तो आपको तुरंत नंबर क्या है एग्जाम में देता जाएगा, वो सोचेगा नहीं आपके बारे में। तो इस तरीके से आपको करना है। अब जैसे इन्होंने ये न्यूमेरिकल किया हुआ है तो ये करेक्ट है, स्टेप इधर भी करेक्ट है, तो इसमें इनको मार्क्स हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं। तो इसमें इनको क्या करते हैं हम लोग, प्रोवाइड कर देते हैं मार्क्स 1.5 करते हैं इनको प्रोवाइड। क्यों 1.5 किया गया है, क्योंकि ये जो इनकी यूनिट है वो इन्होंने गलत लिखा है, ये होगा जूल पर डिग्री सेल्सियस, यूनिट इनको लिखना होगा। देन बच्चों हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये देखते हैं क्या इन्होंने लिखा है, न्यूक्लियर वेस्ट इज द टाइप ऑफ। तो इन्होंने ये भी प्रॉपर्ली करेक्ट दिया हुआ है, तो 2 मार्क्स इनको इनका प्रोवाइड कर देते हैं। तो बच्चों कॉपी इन्होंने काफ़ी शानदार लिखा है। इसी तरीके से बच्चों आपको कॉपी लिखना है, बट जो मिस्टेक मैं आपको बता रहा हूँ ये मिस्टेक आपको क्या है नहीं करना है, क्योंकि ये मिस्टेक अगर आप करेंगे तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पर जो वैल्यू है वो x<1.33 आएगी, ये इन्होंने गलत किया हुआ है। एंड इसको हम लोग देख लेते हैं, ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का था, ये 3 मार्क्स का, तो यहाँ 3 मार्क्स प्रोवाइड कर देते हैं। नॉर्मल रिफ्लेक्शन TIR, ये भी इन्होंने सही किया हुआ है, 2 मार्क्स यहाँ प्रोवाइड कर देते हैं। एंड बच्चों आगे आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे। 3rd का ए पार्ट देखते हैं, करेक्ट है। 3rd का बी पार्ट, ये भी करेक्ट है। एंड इसमें 2 मार्क्स का ये हो गया इनका, एंड 2 मार्क्स का ये हो गया, तो 4 मार्क्स यहाँ प्रोवाइड कर दिया। एंड क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। रियर इन्वर्टेड डिमिनिश्ड, करेक्ट है। वी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ये भी करेक्ट है। तो चलो इनको मार्क्स प्रोवाइड कर देते हैं। ये 1 वाला पार्ट है तो ये 3 मार्क्स इनको प्रोवाइड कर देते हैं। अब आगे आता है सेकंड पार्ट। वायलेट लाइट, मिनिमम डेविएशन रेड लाइट, करेक्ट है। और ग्रीन कलर, ये भी करेक्ट है। तो ये 3 नंबर इनके फिर से पक्के हो जाते हैं। एंड बच्चों इसके बाद हम लोग बात करते हैं 3rd क्वेश्चन की। डायग्राम इनका प्रॉपर बना हुआ है। यूवी रेज, इंफ्रारेड, ये बच्चों 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा लिखा है इन्होंने, शानदार आंसर, जिसके भी इनको 4 मार्क्स दे देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की हम लोग बात कर लेते हैं। ये इन्होंने करेक्ट लिखा हुआ है एंड ये भी करेक्ट है। अब यहाँ पर क्या, थ्योरी इन्होंने काफ़ी कम लिखा हुआ, तो यहाँ पे राइट मोर थ्योरी, ये इन्होंने कम लिखा हुआ, तो ये यहाँ पे इनको क्या लिखना पड़ेगा। तो इसलिए बच्चों हम इनको सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर प्रोवाइड करेंगे, इनको ज़्यादा नंबर इसमें नहीं दे सकते हैं। इसमें देख लेते हैं, ये पुली करेक्ट है, ये आंसर करेक्ट इन्होंने लिखा हुआ है, तो इसमें 3 मार्क्स पूरा प्रोवाइड कर दिया।
इसमें सिर्फ इनको हमने 1 नंबर का डिडक्ट कर लिया है। क्यों डिडक्ट कर लिया है? क्योंकि इन्होंने थ्योरी प्रॉपर्ली नहीं लिखी है इसमें। अब इसका इनका थर्ड पार्ट में आते हैं। भाई थर्ड पार्ट देख लेते हैं कैसा इन्होंने किया हुआ है। थर्ड पार्ट में ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट है एंड ये भी करेक्ट है। बहुत बढ़िया। 4 मार्क्स फुल इनको प्रोवाइड किए जाएंगे क्योंकि इनके सभी आंसर करेक्ट हैं। देन क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है। ये न्यूमेरिकल पोर्शन है, देखते हैं। ये करेक्ट किया, ये भी करेक्ट किया, बहुत बढ़िया। तो इसमें इनके 3 मार्क्स इनके हो जाते हैं फिर से। एंड सेकंड पार्ट में आते हैं। ए बी सी आइसोटोप्स 80, ये भी करेक्ट है। तो इसमें भी 3 मार्क्स हो जाते हैं बच्चों। एंड बच्चों नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं थर्ड पार्ट की। जैसे इन्होंने लिखा हुआ है रेजोनेंस, तो बच्चों ये गलत है। इसमें होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेशन। ये इन्होंने गलत किया है, तो यहाँ पे इनके मार्क्स डिडक्ट होंगे। नेक्स्ट बच्चों इन्होंने लाउडनेस लिखा हुआ है, लेकिन इसका आंसर क्या होगा? फ्रीक्वेंसी होगा। ये भी गलत किया हुआ है इन्होंने। एंड बच्चों ये इनका लास्ट पार्ट सही है, तो इसमें बच्चों सिर्फ 1.5 मार्क्स देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो ये कॉपी चेक हो चुकी है। अब इनको आपको क्या करना है? ऐड करना है कि ऐड कर दें। भाई देखते हैं कितने नंबर आते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 7 इधर हो गए। 8 9 10 11 12 13 14 15 15 16 17 18 19 21 21 के बाद 25 26 27 31 31 और 4 35 35 36 36 और 2 38 38 38 और 2 40 43 43 और 7 43 और 7 होगा 50 मार्क्स। 50 57 57 और 3 62 62 और 4 66 66 72 72 73 एंड 73 एंड हाफ। तो 73 एंड हाफ मार्क्स इनके क्या आ रहे हैं? तो बच्चों कितने मार्क्स आ रहे हैं बच्चों इनके? 73 एंड हाफ आ रहे हैं। एक बार फिर से जोड़ दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 16 17 18 19 21 21 और 4 25 26 27 27 और 4 31 31 और 4 35 36 38 38 और 5 38 टू 43 43 और 43 और 7 50 57 57 3 60 62 62 and then 62 then 62 66 66 और 6 72 73 एंड हाफ। तो 73 एंड हाफ इनके मार्क्स आए हुए हैं। तो बच्चों 73.5 मार्क्स इनके आए हुए हैं आउट ऑफ 80। तो बच्चों ये जो कॉपी है वो बच्चों क्या है, आज चेक हो चुकी है। और बच्चों आज डेट क्या है बच्चों, जिस समय हम चेक कर रहे हैं बच्चों, आज की डेट है 12 दिसंबर 2024। तो बच्चों इस तरीके से आपकी कॉपी चेक होती है और प्रॉपर्ली क्या है, सब कुछ बच्चे को गाइड किया जाता है, समझाया जाता है भाई कैसे आपको पेपर देना है, किस तरीके से देना है। तो बच्चों इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। और अगला वीडियो बच्चों आपको किसी टॉपिक पर चाहिए, अगर आपको किसी अदर सब्जेक्ट के लिए कॉपी चेक करवाना है
तो आप एटलीस्ट सब्जेक्ट का नाम कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, ठीक है बच्चों। बच्चों फिजिक्स की आंसर शीट मैंने चेक की और बच्चों मैंने आपको बताया भी बीच में कि कहाँ कहाँ आपकी मिस्टेक हो रही है। तो बच्चों ध्यान ये देना है कि आपको प्रॉपरली जो आंसर है, जो 1 मार्क वाले क्वेश्चन होते हैं उसके जो आंसर है प्रॉपरली स्टेटमेंट के फॉर्म में देने हैं। आपको पूरा स्टेटमेंट लिखना है। और बच्चों जो ऑप्शन आप जो लिख रहे हो, ऑप्शन को प्रॉपरली मेंशन करिए और जो क्वेश्चन नंबर आप दे रहे हो उसी के अकॉर्डिंग उसका आंसर नंबर भी देना है। और सिस्टमेटिक वे में अगर आप सारी चीज़ों को करेंगे, प्रॉपरली सारी चीज़ें मेंशन करेंगे, तो बच्चों आपके मार्क्स के आपको मिल जाएंगे। और जो कटिंग पूरी तरीके से अवॉइड करना है, अगर आपको कोई चीज़ कट करना है तो सिंगल लाइन में कट करिए, उसको बार बार रगड़िए मत। तो बच्चों अगर आप प्रॉपरली सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे जो मैंने आपको इस आंसर शीट को चेक करते समय बताया है, तो बच्चों डेफिनेटली आपके मार्क्स आएंगे और आप भी बोर्ड में एटलीस्ट 80 में से मैं इतना जरूर कह सकता हूँ बच्चों 78 तुम्हारे मार्क्स जरूर आएंगे। 80 में 78 तुम्हारे कहीं नहीं जाएंगे, तुम्हारे स्कोर जरूर आएंगे। बस चीज़ों को फॉलो करिए। कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए। और बच्चों अगर आपको कोई और आंसर शीट के बारे में जानना है किसी अदर सब्जेक्ट की, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अगर बताएंगे तो मैं आपको डेफिनेटली अदर सब्जेक्ट्स के ऊपर जो आंसर शीट है बच्चों की उनको भी चेक करके बताऊंगा कहाँ कहाँ एरर हो रही है। तो बच्चों अगर ज़्यादा कमेंट आते हैं तो डेफिनेटली आपके लिए अगला वीडियो डेफिनेटली आने वाला है। तो चलिए बच्चों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच।